हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आपका मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि की मैं बात कर रहा हूँ और 7 जून 2025 को मंगल नीच राशि से निकल करके राजा के घर में अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो प्रवेश है ना, आपके लिए उतार चढ़ाव भरा है, बहुत ही उलट पुलट कर देने वाला है, शानदार है, अद्भुत है मैं कहूंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, आपकी नौकरी के, आपके प्रमोशन के, आपके इंटरव्यू इत्यादि के देखने वाला ग्रह अगर कोई था तो वो मंगल था। अभी तक क्या था, वो नीच का था। 7 जून तक नीच का है। जब भी मंगल नीच का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, अपनों का सहयोग मिलता नहीं है, भाइयों का सहयोग मिलता नहीं है, फ्रेंड सर्कल जो है मौके पर साथ देते नहीं है, एग्रेसिव होता है, बढ़ता है। जो काम आपने किया ही नहीं उस काम का दोषारोपण पूरा का पूरा आप पर मढ़ दिया जाता है कि भाई तुमने ही किया है। अपमानित होना पड़ता है, पैसे फंस जाते हैं, जहां पैसे देने हो पैसे का अरेंज हो नहीं पाता है, जहां दिया है वहां से आते नहीं है पैसे। मंगल यही करता है और आपके साथ यही हो रहा था कुंभ राशि वालों के साथ में, क्योंकि अष्टम में षष्ठस्थ होकर के मंगल नीच का हो गया था, मान सम्मान कहीं खो गया था, आपके बहुत अच्छा था नहीं। लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखिए, मंगल सिंह राशि में आ गए हैं और सिंह राशि अर्थात ब्रह्मांड का राजा सूर्य के घर में सेनापति साक्षात मंगल पहुंच गए हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फिर भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों साथ में रहेंगे। केतु कंफ्यूजन का ग्रह होता है, मंगल मजबूती का ग्रह होता है। बस मजबूती बनाए रखिएगा, कंफ्यूजन फिर भी पालते रहे तो फिर खराब है। कंफ्यूजन मत पालिए, मंगल आपके लिए स्वतंत्र रूप से काम करेगा। क्या क्या करेगा ये समझ लीजिए। अभी तक जितने भी प्रोफेशनल लाइफ में बिगड़ा हुआ काम था उन कामों को बना देगा, ये तय है, ये कर देगा। ये काम आपके लिए बिगड़े हुए काम को सुधारने वाला ग्रह है ये। नौकरी छूट रही है, नौकरी में कोई कोई कई कई बार क्या होता है ना कि बिल्कुल तलवार की धार पर नौकरी होती है, पता नहीं अब गई तब गई, अब गई तब गई। वो स्थिति अगर है, आप बच गए, आप बच गए। आपके ऊपर जो भी दोषारोपण अभी तक लगे हुए थे, जो आपने किया नहीं था, उससे भी आप बाइज्जत बरी हो गए। ये स्थिति है आपके लिए, मंगल की स्थिति इतनी अच्छी है। भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर होटल रेस्टोरेंट का काम हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, इन सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। मंगल ये सब कुछ अच्छा कर देंगे। ये इतने अच्छे, इतने बढ़िया ग्रह हैं, ये यहां से आकर के अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ और क्या क्या होगा ये आप समझ लीजिए। एक तो सीधा यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के बोलते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख तो वही है ना जिसमें शरीर स्वस्थ है, निरोगी व्यक्ति ही संपूर्ण सुख को भोग सकता है। नहीं तो किसी के पास कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो, सुख सुविधाएं कितने ही क्यों ना हो, शरीर अगर उस सुख को, उस सुविधा को भोगने को तैयार ही नहीं है, तो फिर उस शरीर का, उस सुख का, उस अ, भौतिक सुख का क्या फायदा। इसलिए मंगल आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा कर देगा। अभी तक आपने देखा होगा, आप रिलेट कीजिए, बात बात पे छोटी छोटी जैसे जैसे चल फिर रहे हैं उसमें ठोकरें लग रही है, निशाने पड़ रहे हैं। ये मंगल जब भी नीच का होता है तो ये परिस्थितियां लेकर के आता है, दुर्घटना करवाता है। कभी कुछ छोटी छोटी बातों में उलझा उलझा करके रख देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे भी शास्त्र कहता है, यावत् स्वस्थो ही अयम देहो, जब तक ये स्वस्थ शरीर है, यावत् मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु दूर है, तावत आत्महितम कुर्या, तब तक आप अपने आत्महित करिए। आपकी स्वस्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि इसी शरीर पर ही आत्मा का वास होना है। जब प्राणांते किम करिष्यति, जब प्राण चले ही जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए स्वस्थ शरीर है, निश्चिंत रहिए। राहु जरूर यहाँ पर बैठा हुआ है, राहु से थोड़े सावधान रहिएगा। राहु क्योंकि अभी 1-2 महीने के लिए नहीं है ये, या आने वाले 1.5 साल के लिए है। 5 दिसंबर 2026 तक है। राहु जब तक है ध्यान रखिएगा, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, और योग करना, एक्सरसाइज करना, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ो, मैं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने उस श्रद्धा अनुरूप आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर वापस लौट करके आते हैं। अब आते हैं उस मूल बात पर जिसके लिए मंगल रुलाता है। मूल बात, पैसा। पैसा जब भी आप देखते होंगे बैंक अकाउंट में खट 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 खट, जब देखते होंगे ना, अपने अपने मोबाइल पे ही चेक करते हो कि कितना है अमाउंट,
या फिर बैंक जाकर के चेक करते हो? जो निराशा थी ना, उस निराशा से अब आप निकल रहे हैं। उस निराशा से आप निकल रहे हैं। बैंक अकाउंट देख कर के आपको सुकून मिलेगा, लेकिन एक समस्या ज़रूर रहेगी। वो समस्या क्या है? सोर्स ऑफ इनकम में जो है ना अड़चनें आएँगी। यहाँ भी देखिए अड़चनें आएँगी क्योंकि जो गुरु है ना आपका, गुरु, ये 9 जुलाई तक अस्त है। और सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह और बैंक अकाउंट को देखने वाला ग्रह, यहाँ तक आप तक पैसे पहुंचाने वाला ग्रह वो अस्त है। गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा बनाए रखना पड़ेगा। माता पिता की सेवा करनी है। परिवार में पारिवारिक सदस्यों का सम्मान करना है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। ये आपको ध्यान रखना है। धर्म कर्म करना है। अनुशासन में रहना है। अगर इतना करने में सफल रहे, एक टीका लगाइए केसर का, केसर नहीं है तो टीका लगाइए हल्दी का, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे और एकादशी छोड़ करके, फिर क्या? जो अशुभ होना है वो भी शुभ हो जाएगा। बाकी मंगल महाराज तो हैं ही, यहाँ से सीधी दृष्टि से ये देखेंगे, यानी कि अष्टम दृष्टि से देखेंगे। जब यानी कि जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य का पैसा आपके अकाउंट में आएगा। बस मंगल की दृष्टि है और यहाँ पर शनि बैठे हैं। मंगल और शनि के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग में अपनी वाणी के माध्यम से बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं, ये हो सकता है। षडाष्टक योग बहुत अच्छा होता नहीं। अभी भी ध्यान रखिएगा, दुर्घटना, गाड़ी इत्यादि चलानी हो, इधर-उधर ध्यान रखना हो तो वो ध्यान रखिएगा। कहीं भी जाना आना हो इधर-उधर, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी देखिए मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह कैसे-कैसे आपका 7 जून के बाद का रिजल्ट देने वाले हैं। अच्छा देंगे, बढ़िया देंगे, शानदार देंगे। बस कुछ उपाय मैंने बताए हैं, उस उपाय को करना है। एक और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, क्योंकि आपके जो कर्मेश हैं, वो हनुमान जी के जो निकटतम ग्रह हैं, वो मंगल है ना? मंगल के ही आराध्य देव जो हैं वो मंगल हनुमान जी हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते रहिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी देखिए मोटा-मोटे तौर पर है, बाकी तो आपकी कुंडली है, आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में चाहे महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।